क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है फाइनल टर्म का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये जो आपकी वीडियो रहेगी ना, इसमें मैं आपको ना जो आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर जो है ना, आपको इसके साथ साथ क्या क्या करना है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अगर मैं इस वाली वीडियो को देख लेता हूँ क्या उनके लिए सफिशियंट रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके अनलिमिटेड होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को करने बैठोगे ना तो फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपके पास जो टाइम है ना वो लिमिटेड है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपके पेपर में आते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो एनसीईआरटी है ना, उसकी आपने मिसलिनियस एक्सरसाइज और मिसलिनियस एग्जाम्पल्स को आपको ट्राई करना है और उनका आंसर आप अपने आप से निकाल सकते हैं। और बहुत सारे मिसलिनियस मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो यहाँ पर मैं आपको करा दूंगा और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। बाकी फिर भी अगर मेरे से कोई से भी क्वेश्चन अगर स्किप होते हैं तो फिर आप उन क्वेश्चंस को अपने आप से जरूर से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास फिर भी अगर कोई टाइम है तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो है अपने स्कूल से एक सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड होती है, तो फिर आप उसके क्वेश्चंस को भी जरूर से ट्राई कर लेना। तो इतना सा काम आपको करना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि क्या मैं इन वीडियोस को कंप्लीट अगर मैं देख लेता हूँ क्या उनका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चंस भी कराता हूँ ना तो फिर आपको अपने आप से ना 50 क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपकी मेहनत यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है यहाँ से। तो ना आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपके जो है ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे आपके फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आपके पास दो पैरेलल लाइंस है और ना यहाँ पर मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा ना कंसेप्ट भी बताया, तो इसका फॉर्मूला भी रिवाइज करा देता हूँ। आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इनकी इक्वेशंस हैं आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और इसकी इक्वेशन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। और ना इनका जो यहाँ पर डिस्टेंस बोला गया ना, ये वाला डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी से, ठीक है। तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ना, ये कैसे निकलता है, ये होता है आपका C1 माइनस C2। ये जो यहाँ पर आपका C1 है ना और ये जो आपका C2 है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पर जो है आपका ए है और यहाँ पर जो आपका बी है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो फिर हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें डी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ना आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि यहाँ पर ना आपके ये जो लाइन की इक्वेशंस है ना, यहाँ पर आपका x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट a होना चाहिए। यहाँ पर b का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट अगर b है तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, b। ऐसे ही यहाँ पर हम देख लेते हैं x का कोफिशिएंट 15 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 15, y का कोफिशिएंट 8 और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या है 8। पर यहाँ पर आपके ये जो आपके c है ये चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला नहीं गया, पर ये जो आपका डिस्टेंस होता है ना ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर C1 माइनस C2, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इसको C1 और ये C2, तो माइनस का 34 माइनस का 31, इसका मॉड लगा यानी कि यहाँ पर से आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हो गया आपका क्या 5 और ये हो गया आपका 6, तो माइनस का 65 का मॉड डिवाइड बाय, और ये हो गया आपका कितना 225 प्लस 64। तो नीचे तो बन रहा है आपका क्या अंडर रूट में 289 जो कि होता है आपका किसका स्क्वायर रूट 17 का। तो ऊपर हो गया आपका क्या 65 और नीचे क्या हो गया आपका 17। ये आपका मॉड है, यहाँ पर से आपकी ये नेगेटिव वैल्यू तो इसको ये क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, एक और नेगेटिव इसको इसके साथ दे देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 65। तो यहाँ पर से आ गया हमारा 65 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 17। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
और यहाँ पर ना आप यूनिट भी लगा देना कोई सी भी, आपके यहाँ पर से मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो फिर आप यहाँ पर यूनिट लिख देना, d इज इक्वल टू 65/17 इतने यूनिट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला, यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको ना यहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड करनी है किसी एक लाइन की जो कि पैरेलल है इस वाली लाइन के एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। एक आपको ना इक्वेशन फाइंड करनी है इस वाली लाइन की, और ना यहाँ पर आपको बोला गया कि ये जो आपकी लाइन है ना ये -2, 3 से पास हो रही है और ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। पैरेलल लाइन है आपकी 3x - 4y प्लस में 2 बराबर 0। इस वाली लाइन के ये पैरेलल है, तो फिर इसका जो यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा वो इसके बराबर होगा क्योंकि इसके पैरेलल है। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, 3x - 4y प्लस में 2 बराबर 0 है। यहाँ पर 4y को इधर ले जाते हैं, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 4 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3/4 प्लस में 2/4। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट बनता है ना ये होता है हमारा क्या, स्लोप, क्योंकि आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। c आपका क्या हो गया, ये इंटरसेप्ट, और ये आपका क्या हो गया, स्लोप। m से आपका स्लोप होता है। ठीक है, तो स्लोप आपका क्या हो गया 3/4, तो स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप हो गया आपका क्या 3/4। और यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना था, इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल थी। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 डिवाइड बाय x - x1 बराबर में हम, तो y - y1 ये है आपका x कोऑर्डिनेट और ये है आपका y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट है आपका 3 और x - x1, तो x1 आपका कितना -2, तो +2 हो जाएगा बराबर 3/4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 3x प्लस में 6। इन सभी को जो है ना हम एक साइड ले आते हैं, तो 4y माइनस 3x और ये हो गया आपका माइनस का 18 बराबर 0। या तो आप इधर ले आएं, ये हो गया आपका 3x माइनस का 4y और ये हो गया आपका प्लस का 18 बराबर 0। ये हो गया आपकी इस वाली लाइन की इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको ना यहाँ पर एंगल बताना है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल दो लाइन के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला होता है ना, अगर आपको स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूले क्लियर है ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही मक्खन की तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है स्ट्रेट लाइन में। अगर फॉर्मूले पे कमांड है ना, तो फिर आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है थीटा, और ये जो है हमारा tan थीटा होता है, जो कि होता है हमारा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। ये आपका tan थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पर भेजेंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा और इस प्रकार से आप थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइन 1 और ये वाली आपकी लाइन 2। ठीक है, और ऐसी आपके पास दो लाइन है, इनके बीच में आपको एंगल बताना है। इनके बीच में कुछ इंक्लिनेशन हो रहा होगा और आपको वहाँ पर एंगल वहाँ पर बन रहा होगा, और वो वाला एंगल का जो फॉर्मेशन है वो वाला आपको यहाँ पर एंगल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस का √3, इसको मैं इधर ले गया, x प्लस में 1, और यहाँ पर पैरेलल में ये चल रहा है, y की वैल्यू निकालते हैं, √3y बराबर 1 माइनस x। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, y इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर सबसे पहले मैं x को आगे लिख देता हूँ -x और इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस का 1/√3x और ये हो गया आपका कितना प्लस का 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस का √3x प्लस में 1। स्लोप की बात करें, इसको मान लिया मैंने m1, ये हो गया आपका माइनस का √3, और यहाँ पर स्लोप की बात करें m2 मान लिया, जो कि हो गया आपका माइनस का 1/√3। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 है, तो माइनस का √3 1/√3, और ये हो गया आपका m1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का √3 डिवाइड बाय ये है आपका इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का 1, तो 1 + 1, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
और ये इसको ऐड करते हैं तो √3 3 3 - 1 2, तो 2/√3 आएगा। और इसको जो है हम नीचे भेज देते हैं और नीचे हो गया आपका कितना 2, 2 से 2 कटा, ये हो गया आपका कितना 1/√3, मॉड लगाए। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, मॉड को ना दो में ब्रेक करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो tan थीटा बराबर एक बार प्लस में ओपन करते हैं 1/√3 और एक बार माइनस में, माइनस का 1/√3। और याद रहे यहाँ पर जो आपका थीटा होता है ना, वो बिलोंग करता है किसको, 0 to पाई। तो 0 से पाई बाय 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर से अगर हम यहाँ पर से थीटा की बात करें तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। और यहाँ पर से बात करें तो ये हो गया आपका थीटा = 150 डिग्री। और क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से थीटा की वैल्यू कितनी आई 150 डिग्री। एक आपका यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ पर आपको बोला गया कि ना आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका जो सम है ना वो 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर्स को मान लेता हूँ मैं A एंड B, लेट 2 नंबर्स B A एंड B, और इन दोनों का जो सम है A + B, ये 6 टाइम्स है किसके, इनके ज्योमेट्रिक मीन के। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √AB। ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि जो वो नंबर है A और B वो इस रेशियो में है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 √AB। अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा आपको पता लग जाएगा, A + B। अब 2 √AB को ना मैं नीचे ला रहा हूँ, 3 बराबर A + B अपॉन में 2√AB। ठीक है, अब जो है ना हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोविडेंडो एंड डिविडेंडो जो आपका रूल होता है C&D रूल अप्लाई। तो यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आपका ये C&D रूल अप्लाई होता है। n/d है, तो ना यहाँ पर अगर हम C&D रूल का अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ना तो फिर ये आपका कैसे होता है n + d अपॉन में n - d। बस इतना सही जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर नोमिनेटर में क्या ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर में से क्या माइनस कर दो, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपका ये होता है आपका C&D रूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है। ये हो जाएगा आपका क्या, A + B प्लस में 2√AB और अपॉन में A + B - 2√AB। और ऐसे ही हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 3 + 1 अपॉन 3 - 1। अगर आपको ऊपर दिख रहा हो तो इसको मैं ले सकता हूँ √A का स्क्वायर √B का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने यहाँ पर से 2 √AB क्यों निकाला है। अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर से कुछ ये वाला फॉर्मूला भी दिख रहा होगा कोई सा, ये है आपका A + B का होल स्क्वायर और A - B का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ले सकता हूँ √A प्लस √B अपॉन √A माइनस √B, दोनों पे स्क्वायर लगा है, ऊपर भी स्क्वायर लगा है नीचे भी स्क्वायर लगा है, तो इस पूरे का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, √= में ये हो गया आपका 4/2, इसको इससे डिवाइड किया क्या आ गया 2। अब इधर स्क्वायर है इधर भेजा तो रूट में A प्लस रूट में B अपॉन √A माइनस √B बराबर √2। अब जो है हम यहाँ पर दोबारा से C&D रूल का अप्लाई करेंगे। अगेन अप्लाई C&D रूल। ठीक है, तो यहां पर से हम क्या करते हैं, यहां पर हो जाएगा आपका √A √B और प्लस में √A माइनस √B अपॉन में हो जाएगा आपका क्या √A प्लस √B माइनस में √A माइनस √B बराबर क्या हो गया √2 + 1। ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करना है और क्या करना है √2 - 1, एक बार √2 + 1 और एक बार √2 - 1। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल था आपका C&D रूल। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो
एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। रूट बी से रूट बी गया, ये हो गया आपका 2 रूट ए, और यहाँ पर से इसको ओपन करेंगे तो माइनस का रूट है, इसको कैंसिल कर देगा और ये बच जाएगा आपका 2 रूट बी बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1। 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन बी की पावर कितनी आ गई 1/2 बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1। अब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायरिंग, तो यहाँ पर क्या हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग की, तो ये हो गया हमारा a/b बराबर √2 + में 1 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय √2 - 1 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये हो गया आपका 2 + 1 प्लस में 2 √2 डिवाइड बाय 2 + 1 - 2 √2। ऊपर क्या हो गया 3 + 2 √2 और नीचे हो गया आपका 3 - 2 √2। तो यहाँ पर से हमने क्या माना था ए और बी आपके दो नंबर्स है जिनका सम क्या है 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना था ए रेशियो बी, जो कि आपका क्या आ गया 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है, कि जो आपका यहाँ पर दो नंबर है सो डैट द नंबर आर इन द रेशियो 3 + 2 √2 रेशियो 3 - 2 √2, ठीक है। एक आपका समेशन वेरिएबल होता है जिसका आपको कंसेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। समेशन का मतलब क्या होता है ना, समेशन का मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन होता है। अगर आपने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वैसे तो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, पर आपके पास अगर फिजिक्स है ना तो फिर आपने पढ़ लिया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। फिजिक्स में इसका जोरदार यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका इसकी कहानी ना इंटीग्रेशन की तरह चलती है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको इसका बता देता हूँ। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं प्लस माइनस पे इसको जो है ना अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपका यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसको हम ना अलग अलग कर सकते हैं, एक बार n² को भी दे सकते हैं, एक बार n को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो समेशन वेरिएबल n = 1 to n = 10 एंड n² माइनस में समेशन वेरिएबल n = 1 to n = 10 और यहाँ पर आपका n, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि मान लो यहाँ पर समेशन वेरिएबल दिया है आपका n = 1 से लेकर 10 और यहाँ पर लिखा है आपका n, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर 1 पुट करेंगे 1, फिर इसके अंदर अगला नंबर आएगा 2 तो इसके अंदर 2 पुट करेंगे। और समेशन का मतलब होता है एडिशन, तो यहाँ पर ना हम जो भी नंबर इसमें पुट कर रहे हैं उसको फर्दर ऐड करते चले जाएंगे, ऐसे 3 और ऐसे करते करते कहाँ तक 10 तक, ठीक है। इस प्रकार से आपका समेशन वेरिएबल सॉल्व होता है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर n² पे अप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और कहाँ तक 10 का स्क्वायर तक, माइनस यहाँ पर करेंगे तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 10। इस प्रकार से हम इन सब का सम कर देंगे और इन सब का सम कर देंगे, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। पर बात ये आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो बहुत ही आसान सा मेथड है। अगर आपने बचपन में मैथमेटिक्स पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना तो फिर आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हो सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ इवन नंबर, सॉरी सम ऑफ इवन नंबर्स नहीं, यहाँ पर जो है स्क्वायर्स का सम कैसे हम निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो रखा है, 2 का स्क्वायर हो रखा है, 3 का स्क्वायर हो रखा है, 4 का स्क्वायर हो रखा है और यहाँ पर 10 तक स्क्वायर हो रखा है और इन सब का आपको क्या पूछा है सम पूछा है। ये यहाँ पर क्या पूछा हुआ है 1 + 2 + 3 + 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है n = n + 1 / 2, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका लास्ट नंबर है ना 10 उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर हमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 ब्रैकेट में 11 / 2, ये आ गया आपका 5 11 जा 55। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपका 55, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताया तो n = n + 1 2n + में 1 डिवाइड बाय क्या होता है 6। तो यहाँ पर इस पूरे का सम निकालने के लिए आप
इसका यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें तभी आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर लास्ट नंबर 10 है, 10 को यहाँ पर पुट करते हैं। 10 इंटू 11 इंटू ये हो गया आपका 20 और 1 20 और ये 1 21 डिवाइड बाय 6। 3 के टेबल से ये आता है आपका 7 बार में, ये आता है आपका कितने बार में 2, ये इससे कटा 5, ये आ गया आपका 35 इंटू 11 385। ठीक है, तो इस पूरे का कितना सम आ गया 385, और इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 55। 385 माइनस 55 कितना हो गया 0, और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3, तो 330 जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो समेशन का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मेन तो यहाँ पर समेशन ही था और ये वाला फॉर्मूला था। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद था तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक बार ना आप इसका फॉर्मूला जरूर से बताना, सम ऑफ ऑड और इवन नंबर्स। ठीक है, एक बार बताना कमेंट में क्या है इसका आंसर है। और यहाँ पर ना आपको समेशन वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बता भी दिया, और बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में बोला गया ना आपके पास ये इस प्रकार से x+x/3 प्लस में 1 और y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, और यहाँ पर ना आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपका x कोऑर्डिनेट है ना उसको इससे कंपेयर कर देते हैं, और ये जो आपका पूरा का पूरा y कोऑर्डिनेट है इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इसके बराबर रख देते हैं। सबसे पहले x/3 प्लस में 1 बराबर 5/3 कर देते हैं, और साइड में y-2/3 बराबर 1/3। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर से x/3 बराबर 5/3 माइनस 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपका कितना 2/3, 3 से 3 गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया आपका कितना y बराबर 1/3 प्लस 2/3 बोले तो 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि आपको ना इसको प्रूफ करना है इसके बराबर tan 6x के बराबर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 2 टाइम्स ऑफ साइन, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों का एडिशन हो गया आपका 12x डिवाइड बाय 2 6x, और ये आपका अगला क्या होगा कॉज ऑफ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया आपका 2x डिवाइड बाय 2, तो बोले तो x प्लस, ऐसे यहाँ पर इसका करते हैं, ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 बोले तो 12/2 6, और ऐसे हो गया आपका कॉज इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन हो गया आपका कितना 6x डिवाइड बाय 2 3x। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉज इन दोनों का एडिशन 12 डिवाइड बाय 2 6x, फिर कॉज इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 बोले तो x, प्लस में ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉज इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 बोले तो 6x, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 बोले तो x बराबर tan 6x के, इसको आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 6x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा आपका cos x प्लस cos 3x, ऐसे आपका डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, और cos 6x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा आपका cos x प्लस यहाँ पर कितना हो गया, और यहाँ पर बचा हमारा cos x। ठीक है, ये कट के क्या हो गया tan 6x, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉज इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 बोले तो 2x। यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर अगर आपने इसको सॉल्व किया हो तो ये आपका आ रहा था 2 टाइम्स ऑफ कॉज 6x, और कॉज इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बोले तो 9 - 3 6x डिवाइड बाय 2, तो 6x डिवाइड बाय 2 ये आता है आपका 3x, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया x, तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी जो मेरे को यहाँ पर गड़बड़ लग रहा था। तो अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 3x। ठीक है, बस इतना सा ही जो है यहाँ पर मिस्टेक चल रहा था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी के बराबर है, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा था
tan 6x इज इक्वल टू tan 6x, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये सारे सारे आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज कराए। तो उम्मीद है जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए सारे सारे समझ में आए होंगे। और बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज को जरूर से अटैम्प्ट कर लेना। आपके जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं आप उन एक्सरसाइज को जरूर से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसान साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।